एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले। तो दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से अनुपस्थित थे, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आप कुछ निजी कारणों से हम व्यस्त रहेंगे, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम 2 करंट अफेयर्स के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें लगभग हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ऐसे प्रश्न नहीं डिस्कस करेंगे जो कि एकमात्र खबर हो जो कभी परीक्षा में पूछा ही न जा रहा हो। तो दोस्तों, देखते हैं जुलाई के पहले वीक के करंट अफेयर्स। तो हमें आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमें आगे कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करते हैं आज का पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, स्किल कनेक्ट फोरम नामक रोजगार पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप जान लें कि यहाँ पर आप फोटो देखकर समझ भी रहे होंगे। तो किसने किया है? कर्नाटक ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? वाजूभाई वाला। अब यहाँ पर रोजगार पोर्टल की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर एक रोजगार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? रोजगार सेतु नामक एक रोजगार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। अब कर्नाटक के बारे में दो हाल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो देख लें। तो मेक संदेश नामक मोबाइल ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने ही लॉन्च किया। कोरोना वास्ट नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये भी कर्नाटक ने ही लॉन्च किया। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख और आंची, यानी यहाँ कहें तो BBNKA नाम से आप याद रख सकते हैं। तो ये यहाँ के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभी यहाँ पर घोषणा करी गई कि एक मंकी पार्क बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंकी का काफी उत्पाद रहता है, इसलिए सरस्वती नदी के एक द्वीप पर मंकी पार्क बनाया जाएगा। और कर्नाटक में ही भारत का सबसे लंबा रनवे वाला कौन एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? और जो कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? तो हुबली में बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस क्षेत्र के लिए एक जल पाइपलाइन हर जल घर परियोजना शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड। तो दोस्तों देखते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश को यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र जो है ये काफी पथरीला क्षेत्र है और यहाँ पर बारिश भी काफी कम होती है, इसलिए यहाँ पानी की समस्या काफी ज्यादा होती है दोस्तों। तो इसलिए ये परियोजना लॉन्च करी गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, हर घर जल। तो दोस्तों इस परियोजना के तहत किन किन जिलों का फायदा होगा? उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं जो दे रहे हैं उन्हें सबसे महत्वपूर्ण ये याद रखना चाहिए कि ये पूछे जाएंगे कि महोबा, ललितपुर और झांसी जैसे जिलों को फायदा यहाँ पर इससे होगा। यहाँ पर पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाओं की बात कर लें तो बाल श्रमिक योजना, हर्बल रोड प्रोजेक्ट जहां पर सड़क के किनारे क्या किया जाएगा? औषधि गुण वाले पौधे लगाए जाएंगे। आत्मनिर्भर रोजगार योजना जिसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया था। सुमंगला योजना लड़कियों के लिए शुरू किया गया था, छोटी बच्चियों के लिए। और बैंक मित्र नामक योजना महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। आयुष कवच मोबाइल ऐप भी किसने लॉन्च किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। और भारत का यह पहला राज्य है जिसने क्या बनाया है? माइग्रेटरी कमीशन यानी कि प्रवासी आयोग बनाया है। और दोस्तों आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी अभी कैबिनेट ने, हमारी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है कि कुशीनगर एयरपोर्ट को क्या बना दिया जाएगा? अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। और कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने टीम 11 नाम का एक टीम का गठन किया था। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये बातें आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। टू मच ऑफ नेवर इनफ पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों ये लिखा है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी किसने? मैरी ट्रंप ने लिखा है दोस्तों। तो मैरी ट्रंप ने ये पुस्तक लिखा है, इसमें उन्होंने बताया है कि कितने बुरे व्यक्ति हैं हमारे पिता। तो यहां पर देखिए आपने लिखा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा है। तो उनकी बेटी है मैरी ट्रंप। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता गीता भूषणम का निधन हो गया, वह किस भाषा की लेखिका थी? तो दोस्तों ये किस भाषा की लेखिका थी? ये कन्नड़ भाषा की लेखिका थी। तो दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा के तहत 59 चाइनीज ऐप को
पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों आपको पता है 59 चाइनीज ऐप पर रोक लगा दी, लेकिन लगाया कैसे गया इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 69A के तहत, ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लगता है कि काफी टफ है, लेकिन ये काफी आसान क्वेश्चन है। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हमारे कौन है? तो दोस्तों रविशंकर प्रसाद हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जो पटना साहिब बिहार से क्या है, सांसद हैं। तो दोस्तों यह बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और टिकटॉक के बारे में आपको पता होना, टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन है? बाइट डांस है, जो कि चीन की कंपनी है। आगे देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ यूसी ब्राउजर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि यूसी ब्राउजर की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? तो यूसी ब्राउजर की कंपनी का नाम है अली बाबा। सुनने में लगता है सऊदी अरब की कंपनी, लेकिन ये चाइनीज कंपनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, चंबल एक्सप्रेसवे किन 2 राज्यों को जोड़ेगा? तो दोस्तों चंबल एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलती है, लेकिन यहाँ पर चंबल एक्सप्रेसवे नाम में एक सड़क परियोजना चलाई जाने वाली है। तो दोस्तों ये किन 2 राज्यों के बीच में चलने वाली है? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चलने वाली है। तो दोस्तों ये बनाया जाएगा एक सड़क। अब यहाँ पर कुछ सड़क परियोजनाओं के बारे में हम थोड़ी सी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो अभी एक नई सड़क बनाई गई है, दौलत बेग आल्डी। तो आपको पता है कि लद्दाख में लेह से दौलत बेग आल्डी रोड को जोड़ने के लिए सड़क बनाई गई। और दोस्तों ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसी रोड को लेकर भारत और चीन में तनाव पैदा हो गया, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे सीमा क्षेत्र में। तो इसी रोड को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन भारत इससे पीछे नहीं हटा और भारत ने ये रोड बनाया और दौलत बेग आल्डी तक इसको जोड़ दिया, जो लगभग 250 किलोमीटर का रोड है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश से एक सड़क बना रहा है, जिसका नाम दिया उसने हर्बल रोड प्रोजेक्ट, जिसमें क्या किया जाएगा? सड़कों के किनारे औषधि गुण वाले क्या लगाए जाएंगे? पौधे लगाए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। और गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दुनिया का साथ ही भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर को बलिया, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश को यहां पर देखें तो यहां के ग्रेटर नोएडा की यहां से बलिया से, यानी कि पूरे पश्चिम से पूरब को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और हाल ही में अभी एक घोषणा करी गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जो किसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को किससे जोड़ेगा? गाजीपुर जिले से जोड़ेगा, जो कि आजमगढ़ और मऊ से होते हुए भी गुजरेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश का बजट 4 गुना बढ़ा दिया है? तो दोस्तों लद्दाख का बजट जो है किसने बढ़ा दिया है 4 गुना? तो हमारी केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अब लद्दाख की बात थोड़ी सी हम कर ले, तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। कब? 31 अक्टूबर को। और यहाँ पर कौन है? राधा कृष्ण माथुर यहाँ के क्या है? राज्यपाल बनाए, उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो दोस्तों और आगे देख लेते हैं। और हाँ, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी जो मुख्य कार्यक्रम हुआ था योग दिवस के 21 जून को, वो भी कहां पर हुआ था? लद्दाख के लेह में हुआ था। और इसी के साथ आप ये जान लें कि लद्दाख ने अभी नई पुलिस का अपने गठन भी किया है। तो दोस्तों देख लेते हैं आगे थोड़ी सी और बात। मिजो शांति समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों मिजो शांति समझौता कभी 34वां वर्षगांठ मनाया गया। तो दोस्तों ये कब हुआ था? 1986 में। तो मिजोरम के जो जनजातीय लोग थे ये काफी विद्रोह करते थे, तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने इन लोगों के साथ समझौता किया और शांति बनाए रखने के लिए इन लोगों से सरकार द्वारा समझौता किया गया, जिसकी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? 34वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किन 2 चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों अमेरिका हमेशा हमलावर रहता है चीन के ऊपर। तो पहली कंपनी हुआवे और दूसरी कंपनी यहां पर आपसे पूछी जाएगी, हुआवे सभी जानते हैं, लेकिन ये कंपनी है ZTE कॉर्पोरेशन। ये भी एक क्या है? टेलीकॉम कंपनी है। इसी पर भी किसने रोक लगा दी है? अमेरिका ने रोक लगा दी है। और भारत, ब्रिटेन, कनाडा जैसे 11 देश मिलकर क्या करें? 5G टेक्नोलॉजी को रोक रहे हैं, जो कौन चलाने जा रही है? हुआवे चलाने जा रही है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आषाढ़ी एकादशी किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला त्योहार, ये एक प्रकार से त्योहार ही होते हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र में ये मनाया जाता है दोस्तों, जहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में ये जो त्योहार मनाया जाता है ये किस देवता के लिए मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो विट्ठलनाथ, जिन्हें श्री कृष्ण को यहाँ पर विट्ठल कहा जाता है, वहां के एक समुदाय आपसे पूछा जा सकता है, ये समुदाय कहां पर पाया जाता है? तो वीरकारी समुदाय के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र के कुछ अन्य योजनाएं।
तो मी अन्नपूर्णा योजना, ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, शिव भोजन योजना, और दुनिया की पहली जो प्लाज्मा थेरेपी है जिसे नाम उसने दिया प्लेटिना, ये भी कौन चला रहा है? महाराष्ट्र। और निवेशों को आकर्षित करने के लिए उसने कौन सी योजना चला रखी है दोस्तों? महापरवान योजना किसने चलाया है? महाराष्ट्र ने चलाया है। और महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट आप जान लें कि मीठी नामक एक प्रमुख नदी भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। और लोनार नामक एक झील भी कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र में एक वधावन नामक बंदरगाह भी बनाया गया है, जो महाराष्ट्र में तीसरा बड़ा बंदरगाह और भारत का 14वां बड़ा बंदरगाह बना है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं, एडवर्ड फिलिप किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों उन्होंने किस प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ फ्रांस की राजधानी की बात करें तो क्या है? पेरिस यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और नीदरलैंड की राजधानी आपको पता है दोस्तों द हेग है, जहां की हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अब यहाँ पेरिस के बारे में थोड़ी जान लें, क्योंकि पेरिस बहुत प्रमुख शहर है दोस्तों, और दुनिया भर के संगठन के यहाँ पर मुख्यालय स्थित है। तो कुछ प्रमुख संगठनों के मुख्यालय हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD का जो मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? यूनेस्को, इसका मुख्यालय भी पेरिस में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अभी अपने आपने चर्चा करी थी, जिसे हम कहते हैं FATF, जिसने किसे ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बरकरार रखा है, उसका भी मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संस्था है जो क्या करती है दोस्तों? रिलीज करती है हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, उसका भी मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में ही है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश किस नंबर पर है, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे आप। तो दोस्तों देख लेते हैं, मोबाइल मास्टर GF किस IIT ने बनाया है? तो दोस्तों इस IIT का नाम है IIT कानपुर। तो दोस्तों काफी स्टैंड की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने एक बेहतरीन इक्विपमेंट ही बना दिया जहां पर आपके चेहरे दिखाने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधा एक कागज लेंगे और मोबाइल अपना लगाएंगे और कैमरे से रिकॉर्डिंग करेंगे। आप लाइव क्लास यहां पर आराम से जो लिखेंगे आपके बच्चों को दिख जाएगा। तो मोबाइल मास्टर GF लॉन्च किया है किसने? तो कानपुर IIT ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी IIT की बात कर लें तो IIT बॉम्बे के बारे में दो सबसे प्रमुख प्रश्न। तो QS रैंकिंग में जो भारत का सबसे अग्रणी IIT है वो कौन है? बॉम्बे। और बॉम्बे IIT भारत का पहला ऐसा IIT बना है जिसने अपने स्टूडेंट को कौन सी क्लास देने शुरू करी है? तो ऑनलाइन क्लास देने वाला अपने स्टूडेंट को पहला IIT बना है बॉम्बे। और मद्रास IIT ने जो प्रमुख काम किया है उसका नाम क्या है? कि डाटा साइंस और प्रोग्रामिंग में BSc की डिग्री देने वाला पहला विश्व का जो IIT बना है वो कौन बना है? IIT मद्रास बना है। तो आप ऑनलाइन BSc डिग्री डाटा प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में आप ले सकते हैं। यहाँ पर सरोज खान का निधन हो गया दोस्तों, वो क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पर इनकी बात करें तो ये कोरियोग्राफर थी। कोरियोग्राफर का मतलब जो कि सिनेमा में डांस के लिए काम करती हैं, डांस सिखाने का काम करती हैं, उन्हें कोरियोग्राफर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात हम कर लें कि हमारी सरोज खान की, तो सरोज खान को 3 बार जो पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तो उनको 3 फिल्में थी, उन्होंने 3 फिल्मों में कोरियोग्राफी के लिए दिया गया था। तो पहली फिल्म थी देवदास और दूसरी फिल्म थी जब वी मेट और तीसरी फिल्म जो सब जानना चांस है कि पूछी जाएगी कि किस तमिल फिल्म के कारण उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, तो उस तमिल फिल्म का नाम है दोस्तों श्रीनगरम। श्रीनगरम। तो तमिल फिल्म के लिए भी इन्हें क्या दिया गया था? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो आगे देख ले तो दोस्तों फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वी पट्टाभी राम, जिसको लॉन्च किया किसने किया है दोस्तों? तो वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पुस्तक को देख सकते हैं। और अमित त्रिपाठी ने अभी एक सुहेल दाव के ऊपर एक पुस्तक लिखा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI जो कि कहां पर अवस्थित है? कोच्चि केरल में अवस्थित है, के अनुसार 2019 में शीर्ष मछली उत्पादक राज्य बना है। तो दोस्तों वो कौन बना है? तमिलनाडु। किसको पछाड़ा है? तो गुजरात को पछाड़ा है। कि 2018 में गुजरात सबसे आगे था, लेकिन 2019 में सबसे आगे कौन हो गया है? तमिलनाडु पूरे मछली उत्पादन के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे है, जिसने इस साल कितना उत्पादन किया है? पूरे भारत में जो उत्पादन किया है 3.5
6 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं, और यहाँ पर आप याद रखेंगे मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अनुसंधान संस्थान से बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जानेंगे कोच्चि में स्थित है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वायरोलॉजिकल संस्थान कहाँ पर स्थित, तो आप बताएंगे पुणे, है ना। अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज कहाँ पर स्थित है, तो आप भी बताएंगे कहाँ पर है, पुणे। और आपसे जैसे पूछा जाएगा कि गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर आपको जैसे तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर में स्थित है दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं, किस बैंक ने इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें पैसे की काफी लोगों को दिक्कत है, तो जो म्यूचुअल फंड यानी कि जो आपने सेविंग रखी है अपनी बैंक में, उस पर आप लोन ले सकते हैं। तो ये शुरू किसने किया दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने ये सुविधा शुरू करी है कि आप अपने सेविंग पर क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात कर ले जो बैंकिंग से संबंधित है। तो इंस्टा फ्लैक्सी कैश नामक एक ऐप लॉन्च किसने किया है दोस्तों, ये भी किसने किया है, आईसीआईसीआई ने ही लॉन्च किया था। और चेक और ड्राफ्ट के लिए एक आई बॉक्स लॉन्च किया। जैसे दोस्तों अगर आपको चेक प्राप्त करना है या चेक को आपको कैश में परिवर्तित करवाना है, तो आप इस आई बॉक्स में डालकर उसे क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करवा सकते हैं। ये भी सुविधा किसने लॉन्च करी है, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च करी है। और आईसीआईसीआई बैंक ने भी क्या किया, अभी अभी मल्टीपल जो यूपीआई लेनदेन के लिए फोन पे के साथ किसने क्या किया है, समझौता किया है दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष हैं संदीप बख्शी हैं, और इसके जो मुख्यालय आईसीआईसीआई का, ये कहां पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। बैंक से संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो चर्चा में रहे, ई किसान धन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। और एसबीआई ने क्या किया है दोस्तों, कहा है कि 2019-20 में उसे जितना भी पूरा फायदा होगा उसका 0.25% तो किससे लड़ने के लिए दे देगा, सरकार को, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दे देगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 बैंकों से 1500 करोड़ का लोन लिया है, जिसे अभी हमने बताया था कि लखनऊ और बलिया से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो 15 करोड़ का लोन किसने लिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दोनों की नाम में थोड़ा समानता है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य शिखर वार्ता 2021 के लिए किन 2 भारतीय मूल के लोगों को वैज्ञानिक समूह में शामिल किया गया है। तो दोस्तों खाद्य शिखर वार्ता यानी खाद्य सुरक्षा पर यहाँ पर वार्ता होती है संयुक्त राष्ट्र में, तो इसके लिए 2 भारतीय मूल के लोगों को नामित किया गया है। तो पहले हैं रतन लाल, और आपको पता है कि रतन लाल ने क्या किया है, वर्ल्ड फ्रूट प्राइज भी जीते हैं रतन लाल, जो क्या है कि मृदा वैज्ञानिक। तो आप फूड वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, ये क्या है, मृदा वैज्ञानिक, एकदम आपको ध्यान रखना है। तो और उमा लेले, ये भी क्या है, इसके क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। तो 1 और 3 दोनों लोगों को यहां पर आंसर सही होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं 18वां प्रश्न अपना, ओडिशा सरकार ने किस नाम से 13 करोड़ 11 लाख यानी 13.11 करोड़ पौधों को लगाने का अभियान चलाया। तो दोस्तों ये अभियान चलाया है किस नाम से, उसने सबुजा ओडिशा के नाम से दोस्तों ये अभियान चलाया गया, जिसमें क्या करेंगे, 13.11 करोड़ यानी कि 13 करोड़ 11 लाख पौधे लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात और हम कर लेते हैं कि अभी अभी हमने एक हरिताहरम नाम की एक योजना हमने देखी है। हरिताहरम नामक एक पेड़ वृक्षारोपण योजना किसने शुरू करी दोस्तों, तो ये किसने शुरू करी थी, तेलंगाना ने शुरू करी थी। और हमारे संस्कृति मंत्रालय ने अभी एक पर्व चलाया था जिसको नाम दिया था संकल्प पर्व। तो दोस्तों ये भी संकल्प पर्व किसने चलाया था, 28 जून से 12 जुलाई तक चल रहा है ये, जिसमें काफी ज्यादा पौधा रोपण किया जाएगा। तो ये कौन हमारा चला रहा है, संस्कृति मंत्रालय। तो 3 आप एकदम ध्यान रखेंगे कि अबुजा ओडिशा, हरिताहरम और संकल्प पर्व, ये तीनों कौन सी किस प्रकार की योजनाएं हैं, तो एक वृक्षारोपण परियोजनाएं हैं। अब दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कई सारे डिटर्जेंट पाउडर हो सकते हैं, डब साबुन हो सकता है, इन सभी को कौन बनाता है, तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की एक कंपनी है, जो कि क्या कौन सी एक और प्रोडक्ट भी बनाती है, तो दोस्तों ये फेयर लवली भी बनाती है। तो इसने फेयर लवली का नाम बदल दिया है। तो फेयर लवली का नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो ये छोटे मोटे परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसने क्या कर दिया है, ग्लो एंड लवली इसका नाम कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में
प्रोटेस्ट चल रहा है कि पूरी दुनिया में जो नस्ल भेद की बातें उभर रही, तो उसमें फेयर लवली को काफी ज्यादा टारगेट किया गया था, इसलिए ग्लो एंड लवली इसने नाम रख दिया। फेयर यानी सुंदरता को इसने हटा दिया है, अब ग्लो एंड लवली कर दिया। ग्लो का मतलब निखार। किस राज्य ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देने की घोषणा करी है? कि दोस्तों कोर्ट बंद है, इसलिए जो जूनियर वकील हैं, जो छोटे वकील प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं है, क्योंकि बड़े वकील ही बात ज्यादा मामलों को देख रहे हैं, तो इसलिए वो आ नहीं पा रहे, इसलिए उनके पैसे की कमी है। तो इसलिए तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया कि इन्हें क्या किया जाएगा, 3,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, जिससे ये लॉकडाउन के समय में अपना जीवन पोषण कर सके। तो दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, के पलनीस्वामी हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं। अब यहाँ तमिलनाडु के बारे में हम काफी तथ्य देखेंगे दोस्तों। तो तमिलनाडु के बारे में जो अभी अभी करंट अफेयर्स में आया, तो दोस्तों पैंटियस सैंक्टस नाम की एक क्या नई प्रजाति की यहाँ पर छोटी सी मछली खोजी गई है कावेरी नदी में, और इक्वेरल में भी पाई जाती है। पिल्लूर बांध अभी यहाँ पर चर्चा में आया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे पिल्लूर बांध कहां पर, तो आप बताएंगे सीधा कहां पर, तमिलनाडु में है। और इसने क्या किया है, रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर 58 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 59। यानी अगर आप तमिलनाडु सरकार में काम करते तो आप 58 वर्ष की एज में रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब कितने वर्ष में रिटायर होंगे लोग, तो 59 वर्ष के एज में रिटायर होंगे। और ग्रैंड अनिकट यानी कि कलनई बांध, दोनों नाम एक ही है, ग्रैंड अनिकट और कलनई बांध जो परियोजना वो कहां पर चलाई जा रही है दोस्तों, तो ये भी तमिलनाडु में ही चलाई जा रही है। और अभी अभी हमने बताया जैसा कि मछली उत्पादन में ये क्या है, पहला राज्य है। और ब्रिटिश काल के 1018 राज्यों के नाम को क्या कर दिया, इसने बदल दिया, जिसमें कौन है दोस्तों, तिरुचिरापल्ली जैसे प्रमुख शहर भी क्या है, शामिल हैं। तो दोस्तों और कोयम्बटूर का भी नाम इसने कोयम्बटूर कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं, पलनीस्वामी मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर नाथ मंदिर भी कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में एक बहुत प्रमुख जो चीज है वो कौन है, सोरा के मंदिर हैं, जो कि विश्व विरासत स्थल है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, किस राज्य ने प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया जाता है, झारखंड में आयोजित किया जाता है। और झारखंड ने क्या किया दोस्तों, तो झारखंड ने इस मेलों को स्थगित कर दिया है कोरोना वायरस के कारण। तो दोस्तों सावन के आखिरी सोमवार में देवघर जो भगवान शिव का एक मंदिर है, वहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों हेमंत सोरेन यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते, थोड़ी सी जैसे सुन लेंगे आप केवल, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हरिता ग्राम योजना भी चलाई जा रही है, जैसे कि बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चलाई जा रही है, पोटो हो खेल योजना चलाई जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर सोहरई और कोहबर नामक एक कलाकृति को जीआई टैग भी दिया गया है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व, एक राष्ट्रीय उद्यान है, पलामू टाइगर रिजर्व, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, झारखंड में ही स्थित है। तो दोस्तों रेड कोलर कुकरी सांप किस राष्ट्रीय उद्यान में 85 वर्षों बाद देखा गया, तो रेड कोरल कुकरी सांप जो दोस्तों देखा गया, ये किस में देखा गया है, तो ये दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश का है ये दुधवा नेशनल पार्क है। तो दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो एकदम आप ध्यान रखेंगे इस सांप को, कि आखिरी बार ये कब देखा गया था, तो लगभग 1934-34 के आसपास में इसे देखा गया था। तो दोस्तों देखते हैं आईएमएफ के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो दोस्तों भारत किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। पहले पर कौन है, चाइना है दोस्तों, दूसरे पर कौन है, जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर रूस, और 5वें पर कौन है दोस्तों, भारत है। और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने से ज्यादा अधिक हो गया है, 500 अरब डॉलर से भी क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा कौन शामिल नहीं है दोस्तों, तो इनमें कौन शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है हमारा, कौन शामिल है दोस्तों, तो यहाँ पर केदारनाथ भी शामिल है। तो यहाँ पर गंगोत्री उत्तरकाशी, यमुनोत्री उत्तरकाशी, केदारनाथ रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ चमोली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ कहां पर है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के पड़ता है। तो ये चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि सावन का महीना आ गया है।
तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न अपना। ये आखिरी प्रश्न है हमारा। भूमिहीन किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू करी? तो दोस्तों इस राज्य का नाम है दोस्तों कि उड़ीसा ने बलराम योजना शुरू करी है। उड़ीसा ने क्या कहा है कि जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें क्या किया जाएगा, कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और उड़ीसा के बारे में जान ले, किसी प्रकार की एक योजना कौन सी चलाता है, कालिया योजना चलाता है। और इस कालिया योजना को किस केंद्रीय योजना के साथ उसने जोड़ दिया है, तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के साथ जोड़ दिया है। इसमें किसानों को कितना दिया जाता है, 2000 प्रति हर 4 माह पर क्या दिया जाता है, राशि दी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज आपका हमारा ये पहला पार्ट खत्म होता है प्रथम सप्ताह का जुलाई का। जल्द ही हम दूसरे पार्ट के साथ 1 या 2 दिन में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। और जाने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कमेंट करके हमारा अपना फीडबैक जरूर दें। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, टेक केयर।